बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, आज की इस नशिस्त में एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि एक आदमी ने मुझसे सवाल किया कि क्या निसफ शाबान के बाद रोज़े रखना जायज़ है, क्योंकि मैंने सुना है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम निसफ शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाते थे। तो इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले जो भाई आज जामिया अल हसन को पहली मर्तबा देख रहे हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो इस जामिया अल हसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर फरमाएं। सोशल मीडिया पे जो ही 15 शाबान गुजरी तो ये सवाल आम हो गया कि निसफ शाबान के बाद रोज़े रखने हैं कि नहीं। बाज़ ने इनकार कर दिया और बाज़ इसके कायल हुए कि रखने हैं। असल में हक़ाइक़ क्या है, और इसका जवाब ये है कि जो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने निसफ शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाया है, उनके पास एक रवायत है सुनने अबी दाऊद और सुनने इब्न माजा की। उसमें रवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब निसफ शाबान गुज़र जाए तो तुम रोज़ा ना रखो। ये एक रवायत है। अब हमने सिर्फ़ एक रवायत को देख के हुक्म नहीं लगाना होता, बल्कि तमाम रवायात और अहादीस के ज़ख़ीरा को सामने रख के फिर हम हुक्म लगाते हैं। तो हमने बाकी तमाम कुतुब को देखा और अहादीस के ज़ख़ीरा को देखा, तो सही बुखारी में हमें रवायत मिली। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक के एक दिन या 2 दिन पहले रोज़ा न रखो, लेकिन जो जिसकी तरतीब हो, जो पहले से हर महीना रोज़ा रखता हो तो वो रोज़ा रख सकता है। इसके अलावा कोई रोज़ा ना रखे रमज़ान से 1 और 2 दिन पहले, इस वजह से ताकि रमज़ान और गैर रमज़ान में फ़र्क हो जाए। दूसरी रवायत सही मुस्लिम में है, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा तहरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम शाबान के पूरे महीने में लगातार रोज़े रखा करते थे। इसी तरह और बहुत सी अहादीस के अंदर मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम निस्फ़ शाबान के बाद भी रोज़े रखते थे। तो निसफ शाबान के बाद रोज़े रखना ये जमहूर के नज़दीक, जमहूर उलमा इकराम के नज़दीक जायज़ है और किसी किस्म की भी इसमें ममानत नहीं है। जमहूर में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इब्न मुआइन, इब्न बेहकी, इमाम बेहकी, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इसमें मौजूद हैं, जो इरशाद फरमाते हैं कि 15 शाबान के बाद भी रोज़ा हम रख सकते हैं। और दूसरी बात, वो जो सुनने अबी दाऊद की रवायत है, वो उलमा इकराम फरमाते हैं कि वो ज़ाइफ़ है, अपनी सनद के लिहाज से ज़ाइफ़ है, और बाकी जितनी भी अहादीस हैं उनको देखते हुए यही हुक्म लगाया जाएगा कि निसफ शाबान के बाद रोज़े रखना भी जायज़ है। लेकिन अगर हम उस रवायत को जायज़ भी करार दे दें तो सिर्फ़ इतना है कि वो नहीं कराहियत की है, ना कि नहीं तहरीम की। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर हम जायज़ भी करार दें कि वो रवायत सही है, तो मतलब ये होगा कि वो जो आपने मना फरमाया उससे मुराद नहीं कराहियत की है, ना कि नहीं तहरीम की। और नहीं कराहियत ये अहनाफ के नज़दीक एक जायज़ की ही सूरत होती है। लिहाजा निसफ शाबान के बाद इंसान और मुसलमान रोज़े रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही समझ नसीब फरमाए।